समालोचन कक्षातर्फे दोन्ही संघांना या ठिकाणी सदिच्छा देत आहोत, शुभेच्छा देत आहोत की आपण चांगला खेळ करावा आजच्या दिवसातील हा चौथा खेळ आणि त्याच्यानंतर या खेळानंतर सचिनजी 20 मिनिटाचा या ठिकाणी लंच ब्रेक होणार आहे आणि हा एक सुपर संडे आपल्या समोर या ठिकाणी सादर होतोय, साकार होतोय आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीने. चिंचपोकळीतील मानाचा चषक हा आपला CPL चषक आहे आणि CPL चषकामध्ये सर्व या ठिकाणी संघाने जबरदस्त सहभाग घेतलेला आहे आणि या स्पर्धेची रंगारंग कार्यक्रमाची सुरुवात काल संध्याकाळी ठीक 7 वाजता या ठिकाणी आपल्या या श्री सद्गुरू भालचंद्र क्रीडांगणावर झाली आणि तसंच या ठिकाणी हा महिना पूर्णपणे हा बिझी महिना राहणार आहे. 28 फेब्रुवारी टू 28 मार्च चिंतामणी चषक गणवेश फ्री आहे. या चषकामध्ये आपल्या या क्रीडांगणावर कृपया दोन्ही संघांना विनंती आहे की वेळेत सामना झाला पाहिजे. अजूनही 4 सामने आपल्याला या ठिकाणी खेळवायचे आहेत, लक्षात घ्या. चिंतामणी चषक हा मानाचा चषक आहे, आपल्या प्रत्येकाचा चषक आहे हे लक्षात घ्या आणि त्याचप्रमाणे खेळी खेळायचे आहे, त्याचप्रमाणे या मैदानात वावरायचं आहे. पंच आवळेगावकर यांना विनंती करतो की सामन्याला सुरुवात करा. वेळेअभावी अजूनही 4 सामने या ठिकाणी खेळायचे आहेत. 10 ते 15 मिनिटाचा ब्रेक असेल या सामन्यानंतर, हे लक्षात घ्या. धन्यवाद. धन्यवाद. आणि सामन्याला सुरुवात होत आहे समालोचन कक्षातर्फे. आम्ही दोन्ही संघांना सदिच्छा देत आहोत. सामन्याला सुरुवात होते. पहिलं षटक मला वाटतं पॉवर प्ले षटक होणार आहे. सिद्धेश पहिलं षटक टाकणार आहे. एक वेगवान गोलंदाज ज्याच्या हातामध्ये बरेचसे चेंडू आहेत, लेंथ चेंडू आहे, शॉर्ट ऑफ द लेंथ आहे, कटर्स आहेत, असा विविध प्रकारचे विविधतेने चेंडू टाकणारा गोलंदाज सिद्धेश टू उदय सावंत. पहिला चेंडू, शुभेच्छा दोन्ही संघांना. आणि ऑफ स्टंप वर चेंडू थोडासा कट होतोय, थोडासा चेंडूच्या वेगामध्ये थोडासा बदल घडतोय आणि उदय हा मिड विकेट क्षेत्राकडे हा आपल्या रिस्टच्या जोरावर फटकवतोय, आपले हात थोडस उघडतोय आणि आपल्या मागील पायावर जाऊन आपल्या बॅक फुटवर जाऊन एक धावा जमा करतोय आणि स्ट्राइक देतोय. महेश धुरी लाखो का खिलाडी, एक बडा खिलाडी आपल्या समोर आहे. महेश धुरी चांगलं क्रिकेटिंग सेन्स आहे, चांगला अनुभव आहे, चांगली एसटी आहे, त्याची चांगली पर्सनॅलिटी आहे, चांगली ताकद आहे आणि चेंडूवर तो आपल्या अनुभवाच्या जोरावर शेवटच्या क्षणापर्यंत शेवटच्या षटकापर्यंत खेळत असतो. दरम्यान सिद्धेश यांचा पुढील चेंडू, सिद्धेश यांचा पुढील चेंडू पहिल्या चेंडूवर एक धाव धावून पॉवर प्ले षटक आहे. पहिला षटक पॉवर प्ले षटक आणि पाहूया महेश पॉवर प्ले बॅटिंग करतो का, पॉवर बॅटिंग महेश धुरी यांच्याकडून होते का, पाहूया. ओहो, सुरेख चेंडू, अप्रतिम चेंडू आणि जशाप्रमाणे मी म्हणाल होतो की त्याच्याकडे विविध प्रकारचे चेंडू आहे. चेंडू अतिशय निगेटिव्ह लाईन मध्ये टाकलाय आणि फलंदाजांना कुठेतरी रोखून ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय सिद्धेश. महेश धुरी सारख्या अनुभवी फलंदाजांना ऑफ स्टिक वर चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर आउट स्विंग पद्धतीने चेंडू टाकतोय आणि फलंदाजाला कुठेतरी या ठिकाणी रोखून ठेवण्यामध्ये यशस्वी घडतोय तो सिद्धेश. पुढील चेंडू, सुंदर चेंडू ऑफ स्टंपच्या बरचसा बाहेर केलेला मारा, वाईड बॉल करार आणि यावर एक घोषित धाव, वाईड +1. याप्रमाणे सिद्धेशच्या या चेंडूवर वाईड +1 याप्रमाणे या चेंडूवर 2 धाव मिळते. सिद्धेश याने अतिशय ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकलेला चेंडू आणि काही जागा काही देत नाही, आपल्या शरीराचा भाग त्यांना उघडण्यास काही जास्त मुभा देत नाही, संधी देत नाही आणि शॉर्ट ऑफ द लेन चेंडूच्या थोडस पुढे टाकलेला चेंडू. दरम्यान पुढील चेंडू आणि ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू आणि हा चेंडू हा डीप मिड विकेट झोन मध्ये जातो आहे आणि आपल्या या स्टेडियमच्या बाहेर जाताना चेंडू दिसतोय आणि यावर 2 पाहूया पंचांचा निर्णय. पंच या ठिकाणी आवळेगावकर सर 2 घोषित धावा देताना दिसत आहेत आणि या चेंडूवर 2 धावांवर या ठिकाणी समाधान महेश यांना मानावं लागतोय. प्रत्येक गच्चीवर प्रत्येक आगाशीवर या ठिकाणी चौकार होणार आहे, परंतु चेंडू हा सुदाम मोहनच्या थोडस बाजून सरसवतोय, त्यामुळे या चेंडूवर 2 धाव मिळतोय तो महेश धुरी यांना आणि 2 धाव मिळते ते दुर्वा रेंजर्स या संघांना. विभागीय संघ आहेत, प्रतिस्पर्धी असे संघ आहेत. दरम्यान सिद्धेश चांगली चोख बॉलिंग करतोय, 100% चोख अशी बॉलिंग करतोय तो सिद्धेश. एक नवीन अपकमिंग सुपरस्टार बॉलर आहे ज्यांनी मागील महिन्यामध्ये भगतसिंग या क्रीडांगणावर जबरदस्त
गोलंदाजी करून सर्व रसिक प्रेक्षकांचा मन आणि आपल्या संघाचा मन जिंकणारा गोलंदाज सिद्धेश आणि त्याच्या समोर आहे तो अनुभवी भरोशेचा हल्लेखोर असा फलंदाज जो गोलंदाजांवर तुटून पडत असतो असा एक प्रहारदार मारा करणारा फलंदाज महेश धुरी स्ट्रायकर फलंदाज महेश पुढील चेंडू सिद्धेश यांचा सामना करतोय महेश पुढील चेंडू राजीव शिंदे सर गिरीश परब सर यांचं मार्गदर्शन या सामन्याला होतोय त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी ही स्पर्धा चिंचपोकळीतील मानाचा चषक आपल्या समोर आहे CPL या चषकामध्ये सामील झालेल्या समस्त क्रीडा रसिकांचं आम्हा सर्वांच्या वतीने आम्ही मानवंदना देतो आहे आणि सामन्याला पुनश्च आपण सुरुवात करतोय दरम्यान सुरुवात करतोय या पुढील चेंडूची सिद्धेश सुरुवात करतोय ओव्हर द विकेट मारा सुरेख चेंडू आणि मिडऑन क्षेत्रामध्ये तटवलेला एक स्टायलिश शॉट 2 घोषित स्वरूपाची धाव या चेंडूवर महेश यांना मिळते दुर्वा रेंजर्स या संघाला आणि धाव संख्येमध्ये थोडंसं हळूवार गतीने होताना बदल आणि या बदलावर 2 धावा दुर्वा रेंजर्स या संघाला 2 धावा महेश धुरी या संघाना आमच्या मंडळाचे आश्रयदाते श्रीयुत मधुकर कानाडे साहेब यांनी समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे मधुकर कानाडे साहेब धन्यवाद गिरीशजी दरम्यान षटकातील पुढे चेंडू सामना करतो महेश आता थोडस शफल होतोय ऑफ स्टंपवर जातोय जागा बनवतोय आपले हात खोलतोय आणि आपल्या संघाला 2 धावाची भर करून देतोय सिद्धेश अप्रतिम बॉलिंग टाकतोय आणि फलंदाज महेश सारख्या भक्कम फलंदाजर काही जास्त जागा देत नाहीये अडकून ठेवतोय आणि त्यांना कुठेतरी रोखून ठेवण्यामध्ये समर्थ होतोय आणि आता शफल व्हावं लागते आपली जागा थोडीशी बदलावी लागते थोडस अँगल क्रिएट करतोय ऑफ स्टंपवर जाऊन बॉलिंग वर थोडासा तुटून पडणे या बॉलरवर तुटून पडण्याचा प्रयत्न करतोय आणि यावर 2 धावा तटवतोय आपण धावसंख्येकडे वळूया कौस्तुभजी धावसंख्या आम्हाला सांगावी 9 धावा झालेल्या आहेत मॅच बॉल आहे तोच बॉल घ्यायचा आहे धावसंख्या 9 वर आणि दरम्यान धावसंख्या 9 वर पोहोचते आणि सिद्धेश टू महेश ज्याची बॅटिंग पाहण्याकरता बरेचसे त्याचे फेसबुक वरील क्रिकेट फॅन्स या ठिकाणी आलेले आहेत त्याचे फॅन्स या ठिकाणी त्याची बॅटिंग पाहण्यास आलेले आहेत असे विविध फॅन्स आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय दरम्यान पुढील चेंडू सिद्धेश यांचा पुढील चेंडू बाहेर टाकलेला मारा आणि ऑफ कटर चेंडूवर बीट होतोय महेश आणि महेश बाद होतोय दुर्वा रेंजरचा एक महान खिलाडी मोठा गडी बाद होऊन सिद्धेश यांनी जबरदस्त असं परफॉर्मन्स करून या ठिकाणी आपल्या संघाचं मन जिंकलेलं आहे आणि आपल्या पाठी राख्यांचा आपण मानवंदना स्वीकार करतोय तो सिद्धेश आणि या ठिकाणी एक जबरदस्त हादरा बसतोय आणि संकटात येतोय तो संघ म्हणजे दुर्वा रेंजर्स हा संघ राजेश सावंत यांचा संघ दुर्वा रेंजर्स कुठेतरी सफल होण्यामध्ये कुठेतरी त्यांची नजर चुकली आणि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी अशा प्रकारचा या ठिकाणी दृश्य दुर्वा रेंजर्स या संघावर संकटाचा वादळ या ठिकाणी कोसळतोय महेश धुरी नावाचा वादळ कोसळतोय आणि त्यांच्या तंबूमध्ये घसरतोय दुर्वा रेंजर या संघासमोर एक संकटाचा वादळ कोसळतोय आणि त्यांचा भरोशाचा गाडी महेश धुरी तंबू मध्ये परत येतोय मोठा खिलाडी बाद झालेला आहे महेश धुरी याला बाद करतोय तो सिद्धेश आणि मला वाटतं दुसरं षटक संपलेलं आहे कौस्तुभजी धावसंख्या आम्हाला सांगावी 9 धावा झालेल्या आहेत 2 षटक सचिनजी झालेले आहेत आणि धावसंख्या 9 4.5 धावांची सरासरी आहे एक षटक चुकीची दुरुस्ती 1 षटक आणि 9 धावे सिद्धेश आणि पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा दिलेले दरम्यान पूर्वेश दुसरा षटक टाकणार आहे सरस्वती या संघातून नेहमी खेळणारा गोलंदाज पूर्वेश आज हा GS पॅकर्स या संघातर्फे खेळणार आहे आणि समोर आहे ज्याच्या खांद्यावर ज्याच्याकडे विविध प्रकारचे शॉट्स आहेत त्यामध्ये हेलिकॉप्टर या शॉटचा सुद्धा भरणा असलेला फलंदाज पॉवर प्ले षटक पहिल्या षटकाअखेर सिद्धेश यांनी 9 धावा देऊन भरोशाचा गडी म्हणजे महेश धुरी याला बाद केलेला आहे महेश धुरी याची खेळी संपुष्टात आणणारा गोलंदाज तो सिद्धेश आणि पुढे षटक टाकणारा गोलंदाज पूर्वेश सरस्वती इलेव्हन्स या संघातर्फे नेहमी खेळणारा गोलंदाज पूर्वेश आज या सामन्यामध्ये तो GS पॅकर्स या संघासाठी दुसरा षटक टाकणार आहे पहिल्या षटकाखेर पटापट खेळवा
वेळेचं बंधन आपण 30 मिनिटाच्या दोन्ही आत आपल्याला सामने संघांसाठी खेळायचे नियम आहेत. आहे, वेळेचं बंधन आहे, लक्षात घ्या. पॉवर प्ले कॅन्सल. दरम्यान पूर्वेशांचा बुल चेंडू आणि लेग स्टंपवर टाकलेला चेंडू, नो बॉल का इशारा आणि नो+1 याप्रमाणे या चेंडूवर 9 धावसंख्या 11 वर पोहोचते. पूर्वेश यांनी पहिला चेंडू नो टाकल्यामुळे या चेंडूवर नो+1 या पद्धतीने या चेंडूवर 2 धावा. फ्री हिट आहे. 11 धावसंख्या 11 वर पोहोचते. दरम्यान ओव्हर द विकेट मारा पूर्वेश यांचा बुल चेंडू पुन्हा ऑन स्ट्रायकर फलंदाज इन फॉर्म द मॅन इन फॉर्म उदय सावंत. बॅकफुटवर जाऊन या ठिकाणी फसतोय उदय आणि पाहूया झेल पूर्ण होतो का आणि गच्चाळ फिल्डिंग अंडरस्टँडिंग या स्क्वेअर लेग झोन वरील फिल्डर्स मध्ये आणि उदय सावंत सारख्या भक्कम फलंदाजांचा झेल सुटणं कुठेतरी सचिन या ठिकाणी मॅच सुटण्यासारखा होऊ शकतो. कारण द इनफॉर्म बॅट्समन उदय सावंत यांचा एक सोपासा झेल स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये सुटलेला आहे. कुठेतरी खराब फिल्डिंग आपण पाहतोय, खराब फिल्डिंग म्हणावी लागेल कारण सोपं झेल आणि स्कोर फ्री हिट या चेंडूवर आणि फ्री हिटची संधी या ठिकाणी कुठेतरी हुकलेली आहे. दरम्यान पूर्वेश यांचा पुढील चेंडू आणि पुन्हा ऑन द राईट शॉट कव्हर्स मध्ये तटवलेला एक शानदार आपले बॅटचा फेस ओपन करतोय कव्हर झोन मध्ये आणि फलंदाज आपल्या संघाकडे 2 धावा भरून काढतोय, 2 धावा फटकवतोय. लवेश एक शानदार असा स्टायलिश फलंदाज लवेश ज्याच्याकडे या मैदानाचा खूप मोठा अनुभव आहे. मॅच विनर प्लेयर लवेश. सुरेख चेंडू लेग कटर पद्धतीने टाकलेला चेंडू आणि या चेंडूवर मला वाटतं घोषित स्वरूपाची धाव मिळणार आहे. किती धाव मिळणार आहे ते आपण पाहूया. 2 धाव घोषित स्वरूपाची लवेश. मला वाटतं की मैदानाच्या आत आल्यामुळे एकच आहे सर. थँक्यू सर, थँक्यू सर. एकच धाव या चेंडूवर. पूर्वेश यांचा चेंडू पुन्हा सामना करतो लवेश. पूर्वेश टू लवेश. फुल चेंडू पुन्हा क्या बात आहे. स्टायलिश शॉट आणि स्टायलिश कव्हर पंच यावर 2 घोषित स्वरूपाची धाव लवेश यांना 2 घोषित स्वरूपाची धाव मिळते जीएस पॅकर्स या संघाला आणि कुठेतरी गेअर चेंज करतोय आपल्या संघाचा. या ठिकाणी संघाची धावसंख्येमध्ये थोडासा बदल करतोय, थोडासा वेग आणण्याचा प्रयत्न करतोय, थोडासा वेलोसिटी या ठिकाणी बदलण्याचा प्रयत्न करतोय. लेग कटर पद्धतीने टाकलेला चेंडू आणि हा चेंडू जातोय अनंत निवास या इमारतीच्या परिसरामध्ये स्क्वेअर लेग झोन मध्ये जातो आणि मला वाटतं या चेंडूवर 2 धाव निश्चितच मिळणार आहे. आपली बॅटला दिशा देतोय स्कोअर लेग या परिसरामध्ये आणि यावर निश्चितच 2 धाव मिळते. लवेश यांचा हा स्टायलिश शॉट आणि धावसंख्येवर पोहोचते 19 या धावसंख्येवर. आता लवेश सॉलिड परफॉर्म करतोय आणि आपल्या संघाच्या धावसंख्येमध्ये सातत्याने भर करतोय. पुन्हा लेग कटर चेंडू आणि या लेग कटर चेंडू जातोय फणसे इमारतीकडे आणि 2 घोषित स्वरूपाची धाव. दरम्यान नो बॉल का इशारा, नो+1 याप्रमाणे या चेंडूवर नो आणि फ्री हिटची संधी. दोन नो बॉल टाकले आहेत, बॉलिंग बंद होणार. लक्षात घ्या नियमानुसार जर एखाद्या गोलंदाजाने 2 नो बॉल आपल्या षटकामध्ये टाकले तर त्या गोलंदाजाला बंद करण्यात येईल. सतत शेवटचा दोन- चेंडू शिल्लक आहे. सतत 2 नो बॉल टाकल्यामुळे या ठिकाणी गोलंदाजाला या ठिकाणी त्यांना थांबावं लागणार आहे आणि दरम्यान 1 टू गो. आंतरराष्ट्रीय नियमाप्रमाणे या गोलंदाजावर या ठिकाणी बंधन टाकण्यात येतं. दरम्यान पुढे चेंडू लवेश. ओ हो सुरेख चेंडू. फिर से नो, क्या बात है. नो बॉल का इशारा आणि परत पुनश्च फ्री हिट, नो+1 याप्रमाणे या चेंडूवर. पाहूया धावसंख्येकडे कौस्तुभजी वळूया. 23 धावा. दुसरं षटक सुरू आहे आणि 9 धावांचं 9 चेंडूचं परफॉर्मन्स या ठिकाणी सुरू आहे. थोडंसं गडबड होते, थोडंसं विस्कळीत या ठिकाणी बॉलिंग आणि आपण पुढे चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकलेला चेंडू आणि पाहुया अपन सनसनी आणि सचिन जी यहाँ पर 2 ओवर पूरे हो चुके हैं. हम रन संख्या की तरफ बढ़ते हैं. 23 2 ओवर की समाप्ति. सचिन जी 23
रन हो चुके हैं, लगभग 11.5 रनों का औसत है और अभी 4 ओवर शेष है। देखते हैं इस 4 ओवर में मुझे लगता है 60 से 65 रन तो जरूर बनेंगे, क्योंकि लवेश जैसे बैट्समैन यहां पर क्रीज पर है और उदय सावंत दोनों इनफॉर्म बैट्समैन हैं और दोनों इन फॉर्म बैट्समैनों को इस मैदान की बहुत सारी जानकारी है, किस रेंज में खेलना है, कहां खेलना है और कहां तक मैच को ले जाना है, इसकी पूरी जानकारी इन दोनों बैट्समैन को है। तो 4 ओवर बाकी हैं और सामने हैं ये दो भक्कम फलंदाज उदय सावंत और लवेश। अब आइए इन 4 ओवर्स का हम मुकाबला देखेंगे। 2 धावा 23 धावा, 2 षटक 23 धावा। धन्यवाद। ओवर टू सचिन। हेलो 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 चेक। सीपीएल चिंतामणि प्रीमियर लीग आप देख मैच नंबर 4 आज के दिन का स्कोर हुआ है 23। अंपायर मैच थांबवा 1 मिनट। तो कुल स्कोर हुआ टीम का 24-24। थोड़ा सा कैसे थे कि सिग्नल हुआ था अंपायर की तरफ। चलिए कोई नहीं, 1-2 रन में होता रहता है ऐसा। हमारे अंपायर तैयार। नो +1 यानी एक एक्स्ट्रा रन नहीं जोड़ा गया था, जिसकी वजह से 1 रनों की कटौती हुई थी। अब लेकिन अब वो 1 रन आखिरकार जोड़ा गया है स्कोर कार्ड में। स्कोर हुआ 24। ओवर नंबर 3 में बॉलिंग आया है सिद्धेश। स्ट्राइक पे बैट्समैन उदय सावंत। इस बार गेंद को उन्होंने फ्लिक किया है, मिडिल स्टंप पर गेंद पिचिंग हुई, उसके बाद शफल होकर खेला हुआ स्ट्रोक, फ्लिक ऑफ द रिस्ट। अंपायर का फैसला 2 रन। यस 2 रन इस गेंद पर। कुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा बैटिंग टीम का 26 रन। दोस्तों आप देख रहे हैं चिंचपोकलीतील मानाचे चषक यानी एक भव्य मानाची स्पर्धा आप देख रहे हैं। मानाचे चषक देख रहे आप चिंचपोकली नगरी में, और खासतौर पर चिंतामणि प्रीमियर लीग आयोजक गिरीश जी परब के माध्यम से आयोजन हम देखते हुए। पहला पुरस्कार 50,000 व चषक। इस बार शॉट लाजवाब, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, पिकअप स्ट्रोक। अंपायर का फैसला 2 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 28। जी हां, पहला पुरस्कार 50,000 व चमचमाता हुआ ट्रॉफी। दूसरा पुरस्कार सीपीएल का 30,000। मैन ऑफ द मैच के लिए टी शर्ट्स और चमचमाती हुई ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज होगा उसे हेलो चिंतामणि का गोल्ड लॉकेट मिलेगा। इस बार शॉट अच्छा है, लेकिन कितने मिलेंगे देखना काफी महत्वपूर्ण। अंपायर का फैसला। स्कोर बढ़ता हुआ 30 पर। बेस्ट बॉलर को 32 इंच का एलईडी टीवी, बेस्ट बैट्समैन को हेलो बेस्ट बैट्समैन को 32 इंच का एलईडी टीवी, साथ ही साथ हर एक रन जो बल्लेबाज बनाएगा उसे 10 रुपए का पुरस्कार, यानी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जो अंतिम 2 टीमें जाएगी, अंतिम 2 टीमों में जो खिलाड़ी बेस्ट बैट्समैन होगा उसके जितने रन होंगे उसे 10 रन के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन प्राइज मिलेगा। हेलो हैट्रिक चौके के लिए 250 रुपए का इनाम। हेलो हैट्रिक सिक्सर के लिए 500 रुपए का इनाम, हर एक विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम और हर एक हैट्रिक विकेट के लिए 500।
चिंतामणि प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, सीपीएल का आयोजन, आयोजक गिरीश जी परब, उनके माध्यम से आयोजन देखते हुए मैच नंबर 4 चलता हुआ GS11 वर्सेस मुकाबला ध्रुवा रेंजर टीम टॉस हार के पहले बैटिंग करती हुई, जवाब में अब तक 3 ओवर हुआ, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस और टीम का स्कोर हुआ अब तक 31 रन। बैटिंग कर रहे बैट्समैन उदय सावंत और उनके साथ लवेश दूसरे छोर पर। ओवर द विकेट, शॉट अच्छा, इस बार शॉट अच्छा, गैप पे खेला हुआ स्ट्रोक था, बढ़िया स्ट्रोक गैप में, और अंपायर का फैसला देखना कितना होता है। अब तक दौड़ के पूरा किया गया है उदय सावंत के माध्यम से, 1 रन, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 1 के साथ जा पहुंचा है 32 पर। 3 ओवर का खेल हुआ है कंप्लीट। पहला ओवर पावर प्ले में 9 रन आए। दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरे ओवर में 12 रन आए जिसमें एक सफलता। एक विकेट गिरा, आउट होने वाले बैट्समैन महेश धुरी, एक नामचीन खिलाड़ी इस विभाग की, इस चिंचपोकली नगरी के, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा विकेट कामयाबी हासिल किया वहां पर बॉलर ने। तो 3 ओवर का खेल हुआ है, 3 ओवर के खेल के स्कोर के बाद कुल स्कोर हुआ है 32-32। GS11 आप देख सकते हैं टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई। अब तक 3 मैचेस हुए, 3 मैचेस में 2 बार बैटिंग, जो पहले जिस टीम ने पहले बैटिंग किया वो उन्होंने मैच जीता है, और केवल 1 बार यानी दादा 11 ऐसी खाली टीम है जो स्कोर को चेस करते हुए अब तक जीती है। प्रसाद बॉलिंग मार्क पर आप देख सकते हैं, ओवर नंबर 4 में बॉलिंग करने उतरे हैं। चिंतामणि प्रीमियर लीग, पहला पुरस्कार 50,000 व आकर्षक चषक, दूसरा पुरस्कार 30,000 व आकर्षक चषक। मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी को चिंतामणि का गोल्ड लॉकेट मिलेगा। मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी को, बेस्ट बैट्समैन को 32 इंच का एलईडी टीवी, बेस्ट बॉलर को 32 इंच का एलईडी टीवी। एक भव्य दिव्य मानाची स्पर्धा, मानाची चषक आप देख सकते हैं, एक लोक प्रसिद्ध टूर्नामेंट आपके सामने, चिंतामणि प्रीमियर लीग। शॉट अच्छा, इस बार हवा में जरूर है, जिस दिशा में जा रही उस दिशा में रन कितने मिलेंगे, अंपायर का फैसला 2 रन। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे मित्र प्रेम प्रतिष्ठान आयोजित चिंतामणि चषक 2021 28 फरवरी से 28 मार्च तक यह प्रतियोगिता होगा। इस बार शॉट लाजवाब और इनसाइड आउट, अंपायर का फैसला 2 रन, और 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 34 रन पर। ध्यान देना, 28 स्कोर 36 रन। स्कोर 36। ओवर द विकेट, फुल टॉस की गेंद, इस बार कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, अंपायर का फैसला देखना क्या है। अब तक दौड़ कर 1 रन लिया गया, यानी 1 ही रन मिलेगा बैटिंग टीम को। स्कोर 37। मित्र प्रेम प्रतिष्ठान आयोजित चिंतामणि चषक 2021 28 फरवरी से 28 मार्च के जितने भी संडे यानी रविवार का दिन आएगा उस दिन क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, यानी जर्सी टी शर्ट्स फ्री रहेंगे इस प्रतियोगिता में, और साथ ही साथ एंट्री फी भी फ्री रहेगा। इस बार शॉट लाजवाब, गेंद हवा में जरूर था, अंपायर का फैसला देखना क्या होता है। 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 38। 28 फरवरी से 28 मार्च तक आने वाला प्रतियोगिता आप देखेंगे, टूर्नामेंट चिंतामणि चषक आयोजित किया गया, मित्र प्रेम प्रतिष्ठान आयोजित। जर्सीज फ्री रहेंगे और एंट्री फी सभी फ्री रहेगा। आप ध्यान दें, जिस किसी को भी पार्टिसिपेट करना है, अपना नाम देना जिस टीम को, आप संपर्क कर सकते हैं। फुल टॉस गेंद पर इस बार बड़ा प्रहार, अंपायर का तरफ निगाह, अंपायर का फैसला इट्स नो बॉल। नो बॉल, कमर के काफी ऊपर बीमर, यस, नो +1, और अगली गेंद फ्री हिट, अगली गेंद फ्री हिट होगी। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 40 पर। फ्री हिट की गेंद पर बल्लेबाज केवल ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, नो बॉल पे रन आउट, और साथ ही साथ हैंडलिंग द बॉल, ये जो क्रिकेट के नियम है आप उसी प्रकार आउट हो सकते हैं, अन्यथा अगर आप बोल्ड होते या कैच आउट होते तो खिलाड़ी आउट नहीं होगा। चिंतामणि प्रीमियर लीग, नो बॉल है तो सिर्फ रन आउट। ओहो, डाइव लगाया वहां पर,
2 रन कंप्लीट, 2 रन के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 42। आप देख सकते हैं हमारे सभी मान्यवर जिनके माध्यम से विशेष सहकार्य मिला है। कहते हैं मुट्ठी तभी बंद होती जब उसमें 5 उंगलियां हो। प्रतियोगिता तभी सक्सेसफुल होती जब सभी का सहयोग आए, सभी का साथ मिले। चिंतामणि प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, अक्षय दाते साहब खासतौर पर विशेष सहकार्य। इसी बीच ये गेंद, अंपायर का फैसला देखना क्या होता है। नो बॉल, यस बीमर। इस ओवर में दूसरा बीमर है। क्या बॉलर को ओवर दिया जाएगा या कंटिन्यू किया जाएगा, बॉलर पे बैन लगाया जाएगा, अंपायर की तरफ हम रुक करेंगे। चलिए एक थोड़ा सा विशेष सहकार्य के हमारे जितने भी मान्यवर जिन्होंने सहयोग दिया उनका नाम लेते हैं हम। विशाल माने साहब, उप शाखा प्रमुख, वार्ड नंबर 203 शिवसेना के हमारे, उन्होंने विशेष सहकार्य दिया हमारे सीपीएल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़कर हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे आयोजक गिरीश दादा परब की तरफ से। उसी प्रकार हमारे कार्य सम्राट समाज सेवक शिवसेना के हमारे इस नगरी के। स्कोर हुआ टीम का टोटल 44 रन। अधीन संभालिए शैलेश कोचरेकर साहब, समाज सेवक शिवसेना के हमारे इस विभाग के। समाज सेवक विक्रांत सदन के हमारे महादेव जी परब, थैंक यू सो मच आपका विशेष सहकार्य चिंतामणि करने के लिए। 44 स्कोर। यस, साथ ही साथ कांदल गावकर साहेब, अनिल जी मोरे साहब, किरण जी नावेरकर, हर्षद खाड़ी जोलकर साहब, संजय जी कदम साहब, आप सभी का हम धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे आयोजक गिरीश दादा परब की तरफ से, जो सभी ने विशेष सहकार किया है, सपोर्ट किया इस प्रतियोगिता को सक्सेसफुल बनाने में। चलिए स्पीड अप करे। स्कोर 3 वेळा ऑलरेडी आम्ही सांगितले आहे। 44 धावा झालेला आहे। तुम्ही मॅचवर लक्ष ठेवा, आपोआप तुम्हाला स्कोर माहित पडेल। ओके, हेलो। इस प्रतियोगिता में कई इनामी राशि रखी गई है, खासतौर पर हर एक खिलाड़ी अगर 1 रन बनाएगा उसे 1 रन के पुरस्कार पर 10 रुपए का इनाम है। साथ ही साथ हैट्रिक चौका, हैट्रिक 6 के लिए आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय सुरेश गोविंद पवार के मेमोरी में स्मरणार्थ उनके तरफ से, उनके लिए उनके स्मरणार्थ में स्नेहा सुरेश पवार, सिद्धि जाई, प्रमोद जी पवार, इन सभी के माध्यम से 1001 रुपए। यांच्या अर्ध्या तासामध्ये किती ओव्हर झालेत ते बघायचे आहेत। यांना मात्र 2 रनची पेनल्टी लावायची आहे। गल्ली क्रिकेट सारखे खेळतायत, यांना मोठं क्रिकेट काय खेळायचं असतं, कसे नियम असतात, त्यासाठी यांना 2 रनची पेनल्टी लावा। 2-2 मिनिटाने 5-5 मिनिटाने मीटिंग घेत आहेत। गल्ली खेळताय काय, यांना 2 रनची पेनल्टी लावा GS 11 ला। बघा, हा है आपले गिरीश दादा परब। तुम्ही निश्चित तौर पर अगर आप गलती करेंगे तो उसको सजा जरूर मिलेगा। 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी। इस बीच शॉट अच्छा है, क्योंकि आप बिल्कुल सही कहा उन्होंने, आप गली क्रिकेट नहीं खेल रहे, प्रतियोगिता मानाची स्पर्धा है। चिंचपोकली जो हमारा ये विभाग है, इस विभाग में एक मानाची स्पर्धा है, और किसी प्रकार अगर कोई टीम है उसमें अगर खलल डालेगी, कहीं ना कहीं ज्यादा समय लेगी, थोड़ा सा ज्यादा समय बिताएगी, तो बाकी टीमों और आयोजकों को नुकसान न हो, वही हम चाहेंगे। स्कोर हुआ है टोटल 45 रन। देखिए, सभी टीमों को मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपका मैच पे ध्यान रहेगा तो हम आपको स्कोर भी पता रहेगा। हम हर एक गेंद के बाद स्कोर बता रहे हैं आपको, स्कोर पे ध्यान दीजिए। स्कोर हुआ है 45, अब तक 45। कौस्तुभ दादा हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं। GS 11 और ध्रुवा रेंजर। स्पीड अप करें, स्पीड अप। बॉलर भूषण आए हैं, स्ट्राइक पे बैट्समैन लवेश और दूसरे चौपर उदय सावंत। स्पीड अप करे टीम, प्लीज स्पीड अप करे, समय काफी कम है, स्पीड अप करे। आज के अभी भी इसके बाद 4 मैचेस कंप्लीट करने हैं। भूषण आए बॉलर।
ओवर द विकेट। बॉलर बैक टू ड्राइव लगाने का प्रयास था, गेंद सीधा गुजर कर बॉलर की तरफ से मिड ऑफ के रीजन में जाता हुआ डॉट बॉल। स्पीड अप करना GS11 टीम आपको। यह प्रतियोगिता कड़े नियमों और साथ ही साथ डिसिप्लिन में खेला जा रहा है, तो आपको डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा। जहां भी आप डिसिप्लिन में थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, और जो अब तक देखने को मिला है। ओवर द विकेट, शॉट अच्छा इस बार, ऑन द राइज खेला हुआ, टाइमिंग का अच्छा इस्तेमाल, ज्यादा तवज्जो टाइमिंग पे दिया था बल्लेबाज ने स्ट्रोक पर। 2 रन मिलता हुआ इस बीच, 2 के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ बैटिंग टीम का 47 रन टीम का स्कोर 47। बॉलिंग करते हुए भूषण, अब तक 2 गेंदें इन्होंने फेंकी है, ओवर नंबर 5 में बॉलिंग कर रहे हैं, 6 ओवर का यह मुकाबला। ओवर द विकेट, इस बार भी शॉट लाजवाब है। अंपायर का फैसला देखना क्या होता है। अंपायर का निर्णय केवल 1 रन की मदद से कुल स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। मुकाबला चलता हुआ यह चौथा चिंचपोकली नगरी में कह सकते कि एक मानाची स्पर्धा, मानाचा चषक आप देखते हुए चिंतामणी प्रीमियर लीग आयोजक गिरीश जी परब और उनकी पूरी टीम, कमिटी टीम। चला स्पीडअप करा, नवीन चेंडू आलेला आहेत मैदानात, मॅच सुरू करा लगेच। स्कोर हुआ है टोटल 48 रन। बॉलिंग मार्क पर बॉलर भूषण चौथी गेंद लेकर तैयार, स्पीडअप करना टीम लगातार आपको। इस बार भी गेंद को लॉफ्ट किया है, उड़ाया है, गेंद जाता हुआ पॉइंट के ऊपर से 2 रन का फैसला अंपायर का। 50 रन पूरे होते हुए इसी के साथ दुर्वा रेंजर के, एक बार जोरदार तालियां दुर्वा रेंजर टीम। अच्छा क्रिकेट, अच्छी बैटिंग, एक ही विकेट गंवाया महेश के रूप में, उसके बाद दूसरे विकेट की साझेदारी काफी लंबी नजर आ रही है। ओवर द विकेट भूषण दाएं से, ओ क्लीन बॉल, ब्यूटीफुल डिलीवरी, आउटस्टैंडिंग बॉल और फर्नीचर डिस्ट्रॉय, यू मिस अ हिट। स्कोर हुआ है 50। मंदिराच्या इथे बसलेल्या सर्व खेळाडूंना रिक्वेस्ट आहे, मागे उभं राहायचं आहे। सर्वांना रिक्वेस्ट आहे, तिथलं उठायचं आहे, सर्वांनी उठायचं आहे, तिथे डिक्लेअर मध्ये जाऊन उभं राहायचं आहे। कृपया विनंती करतोय, सर्वांनी उठायचं आहे, तिथलं मागे जायचंय। घोषित रन्स आहेत तिथे जाऊन उभं राहायचंय, मागे चला। थैंक यू आयोजक गिरीश दादा परब। प्रसाद आए नए बल्लेबाज नंबर 4 में बैटिंग के लिए। आखिरकार एक विकेट की आवश्यकता थी, जो लंबी साझेदारी चल रही थी मैदान को, उसको तोड़ने में कामयाब हुई टीम GS11। भूषण की आखिरी गेंद इस ओवर की, दाएं से ओवर द विकेट। ओहो, तेज तरार फेंकी हुई गेंद, गति से बीट किया, क्या रन्स मिलेगा? अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे क्या? बल्ले से जिनी 22 के जरिए ये रन आता हुआ। एक्स्ट्रा रन बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में 5 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ अब तक 51, लॉस ऑफ 2 विकेट। इसके बाद 20 मिनट का ब्रेक होगा लंच के लिए और उसके बाद अगला मैच खेला जाएगा। लेकिन मैं विनती करूंगा रोहन रॉयल और दादा 11 टॉस करके लेना है, उसके बाद लंच होगा, उसके बाद तुरंत मैदान में टीम को उतरना है। दादा 11 के कैप्टन यहां पर रुपेश सावंत उपस्थित है। रोहन रॉयल पावर प्ले, यस, इनिंग का आखिरी ओवर पावर प्ले होगा। अंपायर रुकिए, एक बॉलर 2 ओवर डाल सकता है, यानी 2 बॉलर 2 ओवर डाल सकते हैं और बाकी एक 6 ओवर का मैच है, 4 बॉलर का इस्तेमाल करना है आपको। स्कोर 51। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, अंपायर का फैसला, इट्स कॉल वाइट, यस वाइट है। स्कोर बढ़ता हुआ 52। ओवर की शुरुआत अभी भी हुई नहीं है क्योंकि पहली गेंद है वाइट। अमित लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए, रनआउट का मौका हो सकता था इस बीच। वाइट +1, टोटल 2 रन इस गेंद पर। 2 रन की मदद से कुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 54, 54 रन। इनिंग का ये आखिरी ओवर जो कि है पावर प्ले। उदय सावंत बैटिंग कर रहे स्ट्राइक एंड पर, सेट बैट्समैन है उदय सावंत, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। फील्डिंग टीम को 2 रन की पेनल्टी दी गई है जब इनिंग समाप्त होगा, यानी जब इनिंग समाप्त होगा इसी बीच वाइट, तो उसमें 2 रन जोड़े जाएंगे।
क्योंकि फील्डिंग टीम को 2 रन पेनल्टी मिला और 2 रन का फायदा मिला बैटिंग टीम को। इस बीच वाइट स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 55-55। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। शॉट अच्छा इस बार, गेंद हवा में जरूर है, पीछे फील्डर मौजूद, कैच पकड़ेंगे, कैच ड्रॉप, 1 रन कंप्लीट और देखते देखते दूसरा रन भी कंप्लीट। कैच ड्रॉप, 2 रन इस गेंद पर, स्कोर बढ़ता हुआ 57। चिंतामणि प्रीमियर लीग CPL 2021 आयोजक गिरीश जी परब। इस बार टॉप एज, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, कैच पकड़ लिया गया है, वेल कॉट, अच्छा कैच। कैचेस विन द मैचेस और इस बीच अच्छा कैच वहां पर फील्डर के माध्यम से, बड़ी सफलता अमित और उनकी टीम GS11 को। अच्छी पारी खेलकर जा रहे, एक बार उदय सावंत के लिए जोरदार तालियां, जबरदस्त बैटिंग, सेट थे, पारी संभाल के रखा था एक छोर से और अपनी टीम को एक मजबूत टारगेट सेट करने में उनका अहम योगदान रहा है। टीम का स्कोर हुआ है 57। इसके बाद 20 मिनट का ब्रेक रहेगा। चलिए टॉस करने के लिए रोहन रॉयल टीम के कैप्टन आइए, शेवटचा कॉल असेल रोहन रॉयल से कैप्टन, टॉस हटिया। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, लेग स्टंप के बाहर पहले ही सफल हो गए थे बल्लेबाज, पहले से इरादा मंसूबा था कि उनके इस गेंद पर मिड विकेट की रीजन में स्ट्रोक खेलना, लेकिन बॉलर चतुर चालाक अमित अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब तक केवल 3 ही गेंदें फेंकी गई है। शॉट अच्छा इस बार, बल्ले के बीचों बीच है, नतीजा कितना होगा अंपायर का फैसला, 2 रन। 2 रन की मदद से कुल स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 59। टॉस करा के लेना है, उसके बाद 20 मिनट के लंच के बाद वैसे ही मैच शुरू होगा तुरंत। टॉस के लिए आना रोहन रॉयल, शेवटचा कॉल रोहन रॉयल। हा इनिंग संपायचा अगोदर तुम्ही टॉस साठी आलेला नाही, जर नंतर आयोजकाकडून पेनल्टी तुम्हाला दिली जाईल, लक्षात घ्या। हा इनिंग संपायचा अगोदर नाणेफेकी करू घ्या। रोहन रॉयल, रोहन रॉयल लवकर या, दादा 11 चे कॅप्टन इकडे उपस्थित हॅलो आहेत। हॅलो, सागर डोके समालोचन कक्षाशी संपर्क साधा। सागर डोके, टीम का स्कोर हुआ है टोटल 59। इनिंग की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, अच्छा कैच, स्लिप तैनात किया गया था। चलिए इसी के साथ इनिंग समाप्त। कुल स्कोर हुआ टीम का टोटल 59, उसमें 2 रन और जोड़ा जाएगा, 61, टारगेट 62। तो 62 का लक्ष्य है टीम GS11 को, जिसमें 2 रन की पेनल्टी। टॉस के लिए आना है, चलिए। रोहन रॉयल्स यामध्ये नाणेफेक संतोष सोनी यांच्या हस्ते हे नाणेफेक दादा संतोष सोनी यांच्या हस्ते। आणि या सामन्यानंतर एक 10 ते 15 मिनिटाचा ब्रेक असेल, हे लक्षात घ्या। नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी होतोय रोहन रॉयल्स विरुद्ध दादा 11। संतोष सोनी यांच्या हस्ते हे नाणेफेक आणि रोहन रॉयल्स यांनी नाणेफेक जिंकलाय, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय दादा 11 यांना। पाचवा सामना आमचे थोड्याच आश्रय वेळात दाते श्रीयुत संजय दादा कदम यांच्या इथे आगमन, टाळ्या होऊन जाऊन देत एकदा। संजय कदम यांचं संजय हार्दिक कदम। हार्दिक स्वागत। संजय दादा कदम आर्यन 11 चे आणि ज्याने सर्व ज्याने सर्व। आम्हाला सहकार्य केलं ते सर्व आश्रयदाते संजय चिंतामणी कदम प्रीमियर लीगचे अरे, सन्माननीय संजय कदम, हर्षद इथं गाडीगावकर, सत्कार करायचा। किरण नार्वेकर, अनिल मोरे, समाजसेवक विक्रांत सदन मधील रहिवासी परब, फील्डिंग लावून घ्या। समाजसेवक सन्माननीय मित्र शैलेश कोचरेकर आणि वार्ड क्रमांक 203 चे शिवसेना उपशाखा प्रमुख विशाल माने यांचे आम्ही आभारी आहोत। धन्यवाद। आपण केलेल्या सहकार्यामुळेच फील्डिंग टीमला चिंतामणी बोला, फील्डिंग। प्रीमियर लीग या ठिकाणी आम्ही साकारत आहोत। रक्षण लावून घ्या, न्यू बॉल। चला फील्डिंग लावून घ्या, अन्यथा फील्डिंग टीम तुम्हाला पण 2 धावाची पेनल्टी दिली जाईल जर तुम्ही उशीर केला तर। चला फील्डिंग लावून घ्या।
कागद घे इकडे. ओ दादा. चला फिल्डिंग लावून घ्या. फिल्डिंग टीम फिल्डिंग लावून घ्या. हॅलो, या सामन्यामध्ये जो खेळाडू प्रथम 3 चौकार आणि 3 षटकार लगावेल याला 1001 रुपये कैलासवासी सुरेश पवार यांच्या स्मरणार्थ या ठिकाणी पवार कुटुंबांना दिलं जाईल. तसेच जो फलंदाज पहिल्यांदा 3 गड्यांना बाद करून हॅट्रिक साधेल अशा गोलंदाजाचा सुद्धा या ठिकाणी सत्कार केला जाईल. त्याला सुद्धा 1001 रुपयाचं पारितोषिक कैलासवासी स्वर्गीय सुरेश पवार यांच्या स्मरणार्थ पवार कुटुंबांकडून या ठिकाणी दिलं जाईल, हे लक्षात घ्या. आणि समालोचन कक्षामध्ये आणि व्यासपीठावर उपस्थित आमचे मित्र सहकारी समाजसेवक मधुकर कानडे यांचा आदर सत्कार आमचे मित्र आयोजक गिरीश परब यांच्यातर्फे शाल व पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी आम्ही सन्मानित करत आहोत. चला मॅच स्टार्ट करा. अजून भरपूर मॅचेस आम्हाला कंप्लीट करायचं आहे. प्लीज फिल्डिंग लावून घ्या. सत्कार या ठिकाणी मधुकर कानडे यांचा, शशी आंडे आणि आयोजक गिरीश परब यांच्यावर, तसेच आमचे मित्र सहकारी संजय कदम यांचं सुद्धा आम्ही शाल देऊन सन्मान करत आहोत. मॅच चालू ठेवा. मॅच चालू ठेवा. मॅच चालू ठेवा. हॅलो, गिरीश परब यांना विनंती करतो की पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा फोटोग्राफर आणि व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर आणि उर्वरित क्रिकेटच्या सामन्याचं समालोचन कक्षामध्ये पुनर्च स्वागत करूया सचिन गिरी आणि अजय शुक्ला यांच्यावर. धन्यवाद. श्यामदादा बॉलरचं नाव सांगा. बॉलरचं नाव सांगा. ओमकार. चला टार्गेट आहे 62. ओव्हर टू अमित शुक्ला सर, अजय शुक्ला सर. चिंतामणि प्रीमियर लीग आप देख रहे 2021 आयोजक गिरीश दादा परब और उनकी अगुवाई में चलता हुआ प्रतियोगिता. मैच नंबर 4 सेकेंड इनिंग. टारगेट 62 62. ओमकार फुल टॉस बॉल पर बड़ा प्रहार और इस बीच गेंद जाता हुआ इस अंपायर का फैसला 2 रन. तो टारगेट है 62. 59 रन बनाया था टीम ने जिसमें से 2 रन की पेनल्टी जोड़ी गई. कुल मिलाकर स्कोर 61. टारगेट 62 का. फील्डिंग टीम याद रखना दुर्वा रेंजर, अगर आप भी अगर थोड़ा सा समय बिताएंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेंगे तो आपको भी 2 रन की पेनल्टी मिलेगी. इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर है. रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने. रोहन गावड़े और उनके साथ उतरे हैं रोहन कदम. रोहन गावड़े, रोहन कदम सलामी जोड़ी ओपनर्स. इस बार हुक किया है गेंद को, शॉर्ट पिच गेंद को. अंपायर का फैसले की तरफ हम रुक करेंगे. गेंद हवा में काफी समय तक. ऑनसाइड की रीजन में केवल 1 रन. स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 पर. टारगेट है 62. 6 ओवर का मैच जिसमें से 2 ओवर पावर प्ले रहेगा. देखना कब टीमें पावर प्ले लेगी और जब भी पावर प्ले लेंगे तो हमारे अंपायर जरूर सिग्नल दिखाएंगे कि ये ओवर पावर प्ले होगा. उसके लिए होगा इंतजार थोड़ा सा, क्योंकि अभी पहला ओवर चल रहा, पावर प्ले लिया नहीं गया है. फुल टॉस गेंद, पहला वीमर यस, खराब बॉल. अंपायर कॉल नो बॉल और अंपायर का फैसला नो प्लस. टोटल 2 यानी टोटल 3. टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 6 पर जा पहुंचा. अगली गेंद फ्री हिट. यस, अगली गेंद फ्री हिट होगी यानी बल्लेबाज के लिए एक सुनहरा मौका फ्री हिट की गेंद पर एक बिग हिट लगाने का. टारगेट है 62. चला स्पीड अप करा. बॉलिंग टका बॉलर ओमकार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. फ्री हिट की गेंद पर जोरदार स्ट्रोक. अंपायर का फैसला रोहन गावड़े के बल्ले से धमाका. यस, इट 6 आउट ऑफ द पार्क. सीपीएल ब्रांडेड सिक्सर. चिंतामणि प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं. सीपीएल आयोजक की भूमिका में गिरीश परब और उनकी पूरी टीम आप देख सकते हैं. कुल स्कोर हुआ है टोटल 12.
चला स्पीडअप करा टीम, स्पीडअप करा फिल्डिंग टीम, अन्यथा तुम्हाला पण 2 धावाची पेनल्टी लागेल, लक्षात घ्या. इस बार गेंद हवा में है, टॉप एज, क्या नहीं जी नहीं, घोषित दिशा की तरफ गेंद रवाना होता हुआ, केवल 1 रन. अंपायर का फैसला 1 रन और 1 रन के साथ कौस्तुभ दादा स्कोर कार्ड में 1 रन इजाफा करेंगे. स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13. ओवर नंबर चलता हुआ पहला, 6 ओवर का ये मैच. 6 ओवर में लक्ष्य रखा है टीम GS11 ने. तो कुल स्कोर हुआ है 13. पहला ओवर हो गया कंप्लीट. पहले ओवर के खेल के बाद टारगेट 62 और जवाब में अब तक 13 रन बनाए, यानी जीतने के लिए अभी भी 49 रनों की आवश्यकता. गेंदें होंगी 30. अभी भी पावर प्ले नहीं लिया गया, देखना कब पावर प्ले लिया जाएगा. प्रसाद आए हैं बॉलिंग मार्क पर, लिया गया पावर. चलिए आखिरकार पावर प्ले लिया गया है. 30 गेंदें और जीतने के लिए 49 रनों की आवश्यकता. मैच अगर टाई होगा तो नियमों के अनुसार इस प्रतियोगिता का 1-1 अंक दिया जाएगा दोनों टीमों को. दायां से ओवर द विकेट, हेलीकॉप्टर बल्ले के बीचों बीच. अंपायर का फैसला, देखना क्या होता है. अब तक भागकर 2 रन दौड़ा गया है, 2 रन भाग के दौड़ा गया है और अंपायर का फैसला है 2 रन. यस, तो 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 पर जा पहुंचा है. प्रसाद बॉलिंग कर रहे हैं. चिंतामणि प्रीमियर लीग पहला पुरस्कार 50,000 हुआ आकर्षक चषक, दूसरा पुरस्कार 30,000 हुआ आकर्षक चषक. मैन ऑफ द सीरीज गोल्ड लॉकेट चिंतामणि का, साथ ही साथ तमाम इनामी राशि इस प्रतियोगिता में CPL में. शॉट अच्छा, बॉलर बैक टू ड्राइव, गेंद गैप में. अंपायर का फैसला केवल 1 रन. डी जोन में एक बार फिर बल्लेबाज स्ट्राइक पे होंगे क्योंकि ये घोषित दिशा में गेंद गई है. रन बढ़ता हुआ जा पहुंचा. अब टीम का स्कोर 16 रन, 16 रन. स्कोर 16, टारगेट 62. प्रसाद बॉलिंग मार्क पर. शॉट अच्छा इस बार, बड़ा स्ट्रोक. अंपायर का फैसला, देखना नतीजा क्या होगा. केवल 2 रन. शॉट अच्छा था लेकिन 2 ही रन मिलेंगे उस दिशा में क्योंकि घोषित दिशा में गेंद गई है, डिक्लेयर जोन में गेंद गई है. 2 रन की मदद से कुल स्कोर बढ़ता हुआ 18. टारगेट है 62. जवाब में अब तक दूसरा ओवर चलता हुआ कुल स्कोर हुआ है 18. जीतने के लिए अभी भी 44 रनों की आवश्यकता. 44 रन और बनाने. 44 स्टिल रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच फॉर टीम GS11. टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था. टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए दुर्वा रेंजर ने 59 रन बनाए थे, जिसमें 2 रन आईजीओ की तरफ से पेनल्टी दी गई थी और टारगेट 62. शॉट अच्छा इस बार, अच्छा स्ट्रोक है. अंपायर का फैसला 2 रन. पावर प्ले जो लिया है कहीं ना कहीं उसका अच्छा फायदा उठाती हुई बैटिंग टीम GS11. कहीं ना कहीं जो पेनल्टी मिला था उसे काफी देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए यहां पर अच्छी बैटिंग कर रहे दोनों बल्लेबाज रोहन गावड़े और उनके साथ रोहन कदम. कुल स्कोर हुआ पहले विकेट की साझेदारी जा पहुंची है 20 पर. 42 की आवश्यकता यहां से. ओहो, इस बार भी शॉट लाजवाब. अंपायर का फैसला, ओहो इस बार 4 रन. यस, पावर प्ले जिसकी वजह से यह निर्णय अंपायर का 4. और पावर प्ले क्यों लिया गया है GS11 का, उसका साफ यहां पर रणनीति नजर आ रहा, स्ट्रेटेजी नजर आ रहा. अच्छी बैटिंग, सेंसिबल क्रिकेट. टारगेट है 62 का और जवाब में अब तक कुल स्कोर हुआ है 24. जीतने के लिए अब यहां से 40 स्कोर हुआ टोटल 24. जीतने के लिए अभी भी 38 रनों की आवश्यकता यहां से. ओवर की आखिरी गेंद, ओवर द विकेट, हेलीकॉप्टर शो, कैच ड्रॉप. अंपायर का फैसला, देखना क्या होता है. एक रन दिया गया है. चलिए 2 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ. इस पावर प्ले की बात करें तो इस पावर प्ले में टोटल रन आए हैं 12. यस, पावर प्ले में 12 रन आया और 2 ओवर के खेल के बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए GS11 का टोटल स्कोर है टीम का 25 रन. जीतने के लिए 37 रनों की आवश्यकता. गेंदें होंगी 24 गेंदें 37 रन. 24 बॉल 37 समीकरण.
24 चेंडू 37 धावा. 24 बॉल 37 रनों की दरकार. चला स्पीडअप करा टीम. फिल्डिंग टीम स्पीडअप करा, अन्यथा तुम्हाला पण 2 धावाची पेनल्टी दिली जाईल. लक्षात घ्या, सर्व टीमसाठी नियम सेम असेल, लक्षात घ्या. 24 चेंडू 37 धावा. 37 स्टिल रिक्वायर्ड. बची हुई 24 गेंदे, 37 रनों की दरकार यहां से इस मुकाबले को अगर जीतना है तो GS 11 टीम को. बॉलिंग मार्क पर बॉलर आए हैं राज कदम. कदम कदम बढ़ाए जा. एक बार फिर आप देखते थे रनअप लेकर तैयार, अपना रनअप करते हुए राउंड द विकेट. एंगल के साथ गेंद को बाहर निकालने का प्रयास. ऑफ स्टंप का चैनल पकड़ के बॉलिंग कर रहे हैं वहां पर. डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत. अच्छी गेंद, अच्छा टप्पा, सब कुछ अच्छा होता हुआ इस बीच दुर्वा रेंजर टीम के लिए. 23 गेंदे 37 की आवश्यकता. ओहो, कैचेस विन द मैचेस. कैच यहां पर ड्रॉप हुआ, कॉट बिहाइंड. कहीं ना कहीं अंदरूनी किनारा इनसाइड एज लगा था, कैच छूटा वहां पर. रोहन गावड़े ऑन स्ट्राइक. अच्छी बैटिंग करे, अब तक अपनी पारी में एक सिक्सर लगा चुके हैं. 12 रन पे बैटिंग कर रहे. राउंड द विकेट. ओहो, शॉट अच्छा है. नतीजा अंपायर का फैसला, केवल 2 रन. 2 रन मिलता हुआ. अच्छी बैटिंग, सेंसिबल क्रिकेट, कैलकुलेटिंग क्रिकेट चलता हुआ मैदान के अंदर. लक्ष्य का पीछा किस प्रकार करना है, यहां पर दोनों बल्लेबाज यहां पर परफेक्ट एग्जांपल सेट करते हुए बाकी टीमों और आने वाली टीमों के लिए. तो कुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 27 रन. दो रन स्कोर बढ़ता हुआ 29 और अब जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता. ओवर नंबर 3 चलता हुआ मैदान के अंदर. बची हुई 20 गेंदे और 20 गेंदों में रन बनाने हैं 33. 20 गेंदे 33 रनों की आवश्यकता. 20 बॉल 33 रन. शॉट अच्छा इस बार, काफी लंबा स्ट्रोक था. अंपायर का फैसला 2 रन. अब 31 रनों की आवश्यकता. 31 रन और बनाने हैं बची हुई 19 गेंदों में. 19 गेंदे 31 रन, ये समीकरण. उन्नीस गेंदे 31 रन. राज कदम बॉलिंग मार्क पर. राउंड द विकेट दायां से. ओहो, शानदार स्क्वायर ड्राइव. अंपायर का फैसला 2 रन. चलिए इसी के साथ ओवर की समाप्ति. अब रन चाहिए टोटल. कुल स्कोर हुआ है टीम का 33. 29 रनों की आवश्यकता. 29 रन और बनाने हैं बची हुई 18 गेंदों में. किस प्रकार ये 29 रन बनेंगे, आइए कमेंट्री बॉक्स में फेरबदल. हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट कमेंटेटर हमारे इस विभाग के, हमारी इस नगरी के अजय शुक्ला सर का आवाज. आने वाले 18 गेंदे 29 की आवश्यकता. बहुत बहुत धन्यवाद सचिन. 18 गेंदों में सचिन 29 रनों की जरूरत है. 18 29 एक इक्वेशन है, 10 रन का औसत है. गौरव बोंडके नॅशनल क्रीडापटू इथे आलेले आहेत, त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय. दोस्तों 3 ओवर में 29 रनों की दरकार है. 3 ओवर में 29 रनों की आवश्यकता है. देखते हैं किस तरह से ये रोहन पावर प्ले, और निश्चित ही पावर प्ले होगा. और यहाँ पे एक जंग शुरू है, क्रिकेट की जंग. और इन दोनों टीमों में जीएस पैकर देखते हैं किस तरह से अपने इस रनों को पूरा करते हैं. लवेश की अगली गेंद मुकाबला करेंगे रोहन. अगली गेंद बहुत बढ़िया, क्विकर वन गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर डालकर जोर से डाले हुए अपनी रिस्ट पर थोड़ा सा दबाव डालते हुए गेंद को लेग कट करते हैं लवेश और ऑफ स्टंप के बाहर निकालते हैं गेंद. पहली गेंद बहुत बेहद खूबसूरत गेंद, और जिस पर मिलेंगे 1 रन जरूर मिलेंगे. रनों की कारवा दोस्तों आगे बढ़ते चला जा रहा है. और लवेश टू रोहन, लवेश टू रोहन. जिस पैकर के एक बेहतरीन लाजवाब बैट्समैन है रोहन. अगली गेंद खूबसूरत गेंद, और इस खूबसूरत गेंद का लिया है रोहन ने समाचार, और गेंद गई है सीधा सीमा रेखा के पार. और रंग मिलेंगे दोस्तों 6 रन. और अब दोस्तों 22 रनों की आवश्यकता है, 22 रनों की जरूरत है. और 2 बेहतरीन बैट्समैन हैं, बल्लेबाज हैं, रोहन और रोहन गावड़े. आइए दोस्तों देखते हैं इन अगली गेंद को. अगली
गेंद और यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर जोन में खेला गया एक बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट, बेहतरीन स्पेशल कवर ड्राइव फ्रॉम रोहन की एक बढ़िया पेशकश, रोहन के बैट से निकला हुआ एक बेहद खूबसूरत बल्ला और जिस पर रन मिलेंगे दोस्तों 2 रन का इजाफा, 2 रन के बढ़ोतरी और 2 रन का परिवर्तन यहाँ पे लवेश की गेंद पर देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन युवा गेंदबाज लवेश बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और उन्हें बेहद खूबसूरत ढंग से उनका मुकाबला कर रहे हैं रोहन। अगली गेंद और ब्रेक डाली हुई गेंद और यह एक्स्ट्रा कवर के जोन में खेला हुआ 2 खूबसूरत रनों का इजाफा, परिवर्तन 2 रनों का परिवर्तन। अपने दोस्तों जी हाँ सचिन जी यहाँ पे निर्देश दे रहे हैं कि अपने फिटनेस को संभालिए, 2 रन तो जरूरत है लेकिन साथ में अपने सुरक्षा का भी आप ख्याल रखिए और सुरक्षित खेल खेलना है। और इस तरह से लवेश की अगली गेंद फिर से मुकाबला करेंगे रोहन। अगली गेंद और लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद जिस पर जरूर मिलेंगे 1+1 और वाइड का इशारा 1+1 दोस्तों इस गेंद पर जरूर मिलेंगे 2 रन। और मुझे लगता है कि अंपायर ने 9 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के नियम के अनुसार यहां पर 9 करार और मिलेगी फ्री हिट। 46 रन हो चुके हैं, 16 रनों की दरकार है, आवश्यकता है, जरूरत है। अगली गेंद लविश के अगली गेंद 16 रनों की जरूरत और इस मुकाबला करेंगे बेहतरीन धुरंधर बल्लेबाज रोहन के बैट में से डीप की तरफ खेला हुआ बेहतरीन शॉट का एग्जीक्यूशन और जिस पर जरूर मिलेंगे 2 रन। बैकफुट पर जाकर अपने पिछले पैरों पर दबाव डालकर खेलता हुआ यह बेहतरीन शॉट और उनके अपने कलाइयों की सहायता से रोहन ने इस गेंद पर 2 रन बटोरे हैं, 2 रन अपने टीम के लिए बटोरे हैं। लवेश की अगली गेंद फिर से मुकाबला करेंगे रोहन, देखते हैं क्या होता है अगली गेंद पर। एक बेहद खूबसूरत गेंद और हेलीकॉप्टर उड़ा इस गेंद को, गेंद गई कामगार कल्याण के पार और रन मिलेंगे 6। रोहन का यह हेलीकॉप्टर उड़ते हुए 9 के साथ में 6 रन, हेलीकॉप्टर ले उड़ा इस गेंद को और गेंद गई सीमा रेखा के पार। 7 रनों की जरूरत है, देखते हैं 9 के साथ में 6 रन और दोस्तों इस गेंद को रोहन का हेलीकॉप्टर लेके उड़ गया सीधा 9+6 और सिर्फ 7 रनों की दरकार, 7 रनों की आवश्यकता, 7 रनों की जरूरत और द मैन इन फॉर्म रोहन बेहतरीन जीएस पैकर की तरफ से बेहतरीन बैटिंग हो रही है। दरमियान यहाँ पे अविनाश जी हरियाण हमारे चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल के पदाधिकारियों में से एक हैं, यहाँ पर आए और यहाँ पे आपके सामने पर जास्त वेळ काढू नका, नाहीतर तुम्हाला सुद्धा 2 रनची पेनल्टी लागेल। इक्वल धनत गिरीश जी 7 रनों की आवश्यकता जरूरत और फिर से और एक बार फिर से रोहन का हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों में दोस्तों उड़ा और जिस पर मिलेंगे 6 रन। अब क्या होगा, सिर्फ 1 रनों की जरूरत है और सबकी नजर जीएस पैकर के इस धुरंधर बल्लेबाज रोहन की तरफ, सबकी आंखें इस हेलीकॉप्टर शॉट की तरफ गढ़ते हुए और यह रोहन का हेलीकॉप्टर, रोहन के इस हेलीकॉप्टर के शॉट ने यहां पर उपस्थित तमाम हजारों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीतते हुए सिर्फ 1 रनों की जरूरत। लवेश के इस गेंद पर लगातार 2 छक्के लगातार सचिन जी और यहां पर 3 छक्कों के लिए यहां पर शानदार प्राइजेस हैं, रोक रुपए 1000 दिए जाएंगे जो प्रमोद जी पवार की तरफ से यहां पर मिलने वाले हैं। 3 लगातार छक्का पर गूगल पे डायरेक्ट प्रशांत जी कह रहे हैं कि जाएंगे उनके अकाउंट में और यहां पे बहुत सारे क्रिकेटिंग फैंस रोहन के यह इस मैच का सीधा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। 156 हमारे देश और इंटरनेशनल लेवल पर 156 देशों में इस मैच का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और देखते हैं सिर्फ 1 रन की जरूरत। महेश धुरी लाखों का खिलाड़ी, महेश धुरी 1 रन की जरूरत और देखते हैं इस तरह से जीएस पैकर इस टीम ने 2 रनों के साथ में अपने विजय का